गावातला सपोर्ट भरपूर आहे आम्हाला, सगळे आशीर्वाद देत आहेत. मशाल आहे, घाबरू नका आणि त्यांना 1 नंबरवर जिंकून हाना. एक नंबर बटन दाबा. मशाल 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 आपली सगळ्यांची ट्रॉम्बेकरांची मशाल आलीच पाहिजे. अच्छा है, अनिल देसाई साहब अभी उद्धव ठाकरे जिनके साथ है उन्होंने उनको कैंडिडेट बनाया है. अभी माहौल बहुत अच्छा है, गांव का पूरा सपोर्ट है, सब जगह से उनको सपोर्ट अच्छे से मिल रहा है, सब अच्छा है. आज अनिल देसाई जी यहाँ रैली में आए थे ट्रॉम्बे गांव में, बहुत अच्छा लगा और बहुत जोरों शोरों से सब इंजॉय किया और सबने उनको बहुत प्यार दिया. और आने वाली 20 तारीख को अनिल देसाई जी को चुन के लाइए. 1 नंबर पे अपनी निशानी है मशाल, अपनी निशानी मशाल. माहिती आहे, लोक 10 वर्ष फक्त तुम्ही आश्वासन दिलं. आज नोटबंदी केली, मोदी साहेबांनी नोटबंदी केली. आम्ही तेव्हा मोदी साहेबांना सपोर्ट केला, शिवसेना भाजप अशा आम्ही सपोर्ट केलं आणि मोदी निवडून आले. आणि रात्री 12 वाजता का अचानक काय झालं माहीत नाही, 500ची नोट बंद केली. अचानक 500ची नोट बंद केली. एवढे गर्दी बँकेमध्ये झाले, लोकांना पाणी प्यायला लोक चक्करून पाडले, काय लोक मेले पण त्याच्यामध्ये. मग मला सांगा, 10 वर्ष तुम्ही 5 वर्ष काय केलं? तुम्ही 10 वर्ष सिलेंडर वाढवलं, ते 400 रुपये सिलेंडर होतं, तर तुम्ही 1100 सिलेंडर केलं. त्याच्यानंतर 15 लाख तुम्ही लोक भविष्य सांगितलं इलेक्शनच्या अगोदर, तुम्ही 15 लाख तुमच्या खात्यामध्ये येतील. ते 15 लाख गेले कुठे सांगा ना. राम मंदिरचा तुम्हाला सांगतो विषय. राम मंदिर बाबरी मशीद पाडली, पहिलं कार्डशेट झालं तर लोक किती मेले, किती लोक नदीवर फेकलेत, ह्याचा विचार नाही केला. दुसरा कार्डशेट झालं तेव्हा मशीद पाडली, बाबरी मशीद पाडली, तेव्हा ह्या लोकांनी BJPने हात वरती केलं, आम्ही नाही केलं. ते एकदाच हिंदूंचं सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी अंगावर घेतलं. सांगा ना. तेव्हा राम मंदिर हे पब्लिकनी पैसे राहुल शेवाले बघा सांगतो, हे कुठले मी सांगतो बघा. आज राहुल शेवाले करोनामध्ये काम केलं तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेमुळे काम केलं. आज उद्धवसाहेब बाळासाहेब ठाकरे नसते ना, तर हे लोक किती मुर्दे झाले असते, किती लोक मेले असते. त्या उद्धवसाहेब मुख्यमंत्री झालेत आणि घरी बसतात ना, लोक बोलतात घरी बसले. मग मला सांगा, अरे बाळासाहेब ठाकरेंनी एवढी संघटना उभी केली कशामुळे? एक शिवसेनेला 1 रुपया देऊन सैन्य बोन बांधलं. मग संघटना मला सांगा, कुणाला धनुष्यबाण द्यायला पाहिजे होतं, नाव कुणाला द्यायला पाहिजे होतं? बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना ना, एकनाथ शिंदे शिवसेना नाही. एकनाथ 40 आमदार जाऊ दे ना, 50 आमदार जाऊ दे, पण नाव कुणाला द्यायला पाहिजे? शिवसेना बाळासाहेब उद्धव साहेबांना द्यायला पाहिजे. म्हणजे ही हुकुमशाही चालली, हे हुकुमशाही पब्लिक सहन करून घेणार नाही. म्हणून येणाऱ्या इलेक्शनांना मशालाच धनुष्यबाण येऊन पहिला नंबरवर बटन दाबून आणि देशाला भरघोस निवडून येणार. इंडिया महाविकासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे लोकप्रिय उमेदवार माननीय अनिल देसाई साहेब यांचा आज प्रचार ट्रॉम्बे कोळीवाडा गावात होता. मोठ्या उत्साहात कोळी बांधवांनी त्यांचं स्वागत केलं, त्यांचा पुष्पवृष्टी करून त्यांचं स्वागत केलं आणि सगळ्यांनी मोठ्या भरभरून त्यांना आशीर्वाद दिले आहेत. आणि येणाऱ्या 20 तारखेला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार अनिल देसाई साहेब यांच्या मशाली समोरचं बटन दाबून त्यांना भरभरून मतदान करणार आहेत, असं त्यांनी सगळ्यांनी त्यांना ग्वाही दिली आणि आशीर्वाद दिला आहे. देखा जाए तो अलायंस के जो हमारे कैंडिडेट हैं अनिल देसाई साहब, उनको बहुत प्रचार की ज़रूरत नहीं. उनका प्रचार पूरी तरह से लोगों के बीच में पहुंच गया है. ये मशाल की निशानी भी पहुंच गई है, लेकिन अब फॉर्मेलिटी चूँकि निभानी पड़ती हैं तो वो निभाने का काम किया जा रहा है. प्रचार तो इलेक्शन का जो प्रचार होता है वो 10 दिन पहले ही लगभग कंप्लीट हो जाता है. बाद में उसको टेम्पो बनाए रखने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी खुद भी 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ कॉरपोरेशन का कांग्रेस की तरफ से, तो इसलिए अपने को हालात मालूम है. अब जो है, जो वोटर को थोड़ा सा जागरूक बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, उस परसेंटेज को बढ़ाना है. लगभग जो प्रचार था वो कंप्लीट हो गया और लोगों के अंदर ये बात बैठ गई है दिलों में कि अनिल देसाई साहब चुन के आ रहे. सिर्फ यही नहीं, मुंबई के 6 सीटों में से लगभग 5 सीटें एकदम कंफर्म है. थोड़ा सा वो एक सीट है प्रभु साहब की, वो वो भी उतना उठान नहीं हुआ, लेकिन बाकी ये 5 सीटें हैं. वर्षा गायकवाड़ है,
सुनील सावंत साहब हैं, देसाई साहब हैं, हमारे संजय पाटिल साहब हैं, समझे आप, और वर्षा तय 5 सीटें तो लगभग तय हैं बम्बई के। ये डिपार्टमेंटल रिपोर्टें आ रहे हैं, जो अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, उनका कहना है कि 5 की 5 सीटें यही बम्बई की आ रही हैं। थोड़ा सा एक सीट वो लास्ट की है, वो गड़बड़ हो रही है, जिसमें उम्मीद करते हैं कि बस अब मार्जिन बढ़ाने की बात है। प्रचार अच्छी तरह से सभी कैंडिडेटों का हो चुका है, बाकी मार्जिन बढ़ाने की चीज़ वो है ज़रूरत है। चलो, देसाई साहब का हमारा इंडिया आघाड़ी और हमारे उम्मीदवार देसाई साहब का हर जगह में जाना, पहुंचने के बाद सब घर घर में उनका आरती स्वागत ये सब देख के हमारा उम्मीद और आगे और एकदम मशाल चल रहा है। और इंडिया आघाड़ी के लोग इतना सहयोग कर रहे हैं हमारे को, तो हर जगह में मशाल पहुँचना, हमको ऐसा लगता था, मैं शाखा प्रमुख हूँ, मुझे ऐसा लगता था मैं कैसा घर घर मशाल पहुँचाऊँ। मेरे ऐसे इतने अच्छे इंडिया आघाड़ी के भाई लोग हैं, कांग्रेस के शाकिर भाई है, जलाल भाई है, सब ऐसे लोग साथ में मिलने से बहुत इजी काम हो गया। वो मेरे को ऐसा थोड़ा भी उस कमी की महसूस नहीं हुई। एकदम छोटे से काम से लेके बड़े काम तक उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है और हर घर में मशाल पहुंच चुका है। अभी हमको कोई टेंशन नहीं है और पूरे उद्धव साहब का लहर चिता के में चालू है। और सभा होने के बाद तो इतना अच्छे से चल रहा है सब कुछ, तो उसमें तो कुछ थोड़ा भी ये नहीं है। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मशाल चुन के आएगा। जय महाराष्ट्र। देखिए, आज अनिल देसाई साहब की जो रैली थी यहाँ पे, इतनी शानदार रैली थी और लोगों के अंदर इतना उत्साह भरा हुआ था कि बस ऐसा लग रहा था कि आज ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उन्होंने लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और लोग ये चाहते हैं कि बदलाव ज़रूरी है। अब लोगों को चाहिए कि बदलाव, और ये हमारी भी खुशनसीबी कि अनिल देसाई जैसा एक साफ और शफाफ एक अच्छे कैरेक्टर का आदमी हमको मिला है। तो हम लोग हमारा भी पूरा समाज जो है इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। ये मेरे दोस्त हैं, यहाँ के शाखा प्रमुख हैं, सबको लेके साथ में चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं हमको 2-4 जो दिन बचे हुए हैं उसमें पूरी मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अनिल देसाई साहब को जिता के लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। पहला मेरा परिचय दिखा दूँ, मैं 40 साल से आरपीए में हूँ, आटोले गढ़ पे, कुछ अहदे में भी हूँ, बम्बई उपाध्यक्ष हूँ। क्योंकि अभी के माहौल के हिसाब से हम लोग ने इसीलिए काम कर रहा है, संविधान खतरे में, कुछ गद्दारों से देश को बचाना है, इसलिए हम लोग ने इस बार अनिल देसाई साहब को हम लोग काम का निर्णय लिया है। और दूसरी बात, जो हकीकत रत्ती रिश्ता उदय साहब ने हम पर आए थे, कुछ लोग ने जिनकी औकात भी नहीं है उनको बोला जरा नकली शिवसेना। बाला साहब का जो रत्ती ब्लड रिलेशन है उदय साहब, उनको बोला जरा नकली शिवसेना। इनको क्या बोले हमने, इनको तो और कुछ बहुत बोल सकते हैं हमने। और दूसरी बात, अभी कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री की टीवी में ऐड चल रही है, मोदी गारंटी। मोदी का गारंटी 100% ले सकते हैं। काय का गारंटी? झूठ बोलने का, 15 लाख रुपया अकाउंट में देने का, 2 करोड़ जनता को नौकरी देने का, सिलेंडर भाव कम करने का, ये झूठ गारंटी उनके पास है, 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए पूरा ईशान्य बम्बई, दक्षिण बम्बई, पूरे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सरकार आने वाली है। क्योंकि महंगाई से, हर चीज़ से जनता परेशानी, कफन का पैसे भी छोड़े नहीं लोग ने, जो कोरोना टाइम पर जो वैक्सीन है उसका भी पैसा छोड़े नहीं, जो ट्रेन के अंदर 60 उम्र के बाद हाफ टिकट था उसका भी पूरा चार्ज किया, गरीब लोग की भी उसको भी छोड़ा नहीं है। जो सरकारी हमारी डिपार्टमेंट थी, जैसे रेलवे था, जैसा गोदी था, रेलवे था, एयरपोर्ट था, पूरा बिक चुका है। और जितने भी आज लोग ने नारियल फोड़ रहे हो, ये इनका फंड में नहीं हुआ है सब, ये तो बहुत लोग को नहीं मालूम है। ये तो झूठे वादे करने वाले, जो हकीकत वादा करने वाले इस तरफ है, इंडिया सरकार के साथ में है। क्योंकि ये जो स्टेशन, जो भी मेट्रो ट्रेन बना हुआ है, ये गुरदास कामत, हमारे स्वर्गीय गुरदास कामत जो मर गए, जब उन्होंने एमपी था उनका टाइम पे बना, जब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में उस टाइम पे बना, इनके नाम पे कुछ नहीं बना। क्योंकि एक क्या मतलब कहावत है, तुमचे राहुल शिवालय ने देखो 10 साल में कुछ काम नहीं किया, 10 साल में इस बस्ती के अंदर कुछ काम नहीं किया। ये तो आप एरिया में विजिट कर सकते हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, एरिया के अंदर विजिट कर सकते हो। जो परसों के दिन एक मीटिंग हुआ, वो मीटिंग में यही बोला गया 10 साल में जहाँ अपना राहुल शिवालय ने इतना काम किया, ऐसा भी नहीं है। कब्रिस्तान कौन बनाया? जावेद खान ने बनाया, यूसुफ अबानी ने बनाया,
हमारा पिलू बीसो ने बनाया, जो जकरिया नूर मोहम्मद नगर से उसने बनाया, एक कब्रिस्तान उन्होंने बनाया, इन लोग ने कुछ नहीं बनाया। जैसे जो तिलक नगर रेलवे स्टेशन वो गुरदास कामत ने बनाया, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ऐसे क्या हो गया, तुमच्या लग्नामध्ये आमचे शक्करपुडा, तुमच्या लग्नामध्ये आमचे शक्करपुडा, इनके झूठे के वादे कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह खुदा भगवान की कृपा से 100% इंडिया सरकार बनेगी, जनता को सुखी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा, उसके बाद अपने चीता कैम्प में वार्ड पे आऊँगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मोदी साहब बोलते हैं 18 24 घंटे में काम कर रहा हूँ, 18 24 घंटे में काम कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मोदी साहब अभी आराम करना चाहिए। 10 साल आपने बहुत काम किया, अभी आप आराम कीजिए घर पे एयर कंडीशन में, और किताब वगैरह पढ़िए, क्योंकि आपकी वैसे भी उम्र ज़्यादा हो गई। अभी आप बैठ जाइए, और बैठने ही वाले हैं, क्योंकि अभी इंडिया आने वाला है महाविकास आघाड़ी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जो भी जनता है, उनको एक छोटा सा मैसेज मैं ये दे रहा हूँ कि आप जब इलेक्शन करने जाएं, वोट डालने जाएं, तो आप ये ध्यान रखें कि जब तक ईवीएम में बटन दबेगा, जब तक उसमें आवाज़ नहीं आएगी टू करके, आप उंगली हटाइए मत। और उसके बाद आप है ना, वीवीपैट जो बाजू में रखा रहेगा उसके अंदर चिट्ठी है या नहीं है ये देखें गौर से, क्योंकि ना बहुत से उसमें वीवीपैट में ना चिट्ठी नहीं रहती है। ये लोग की चालाकी है बीजेपी की, कि वीवीपैट में चिट्ठी नहीं रहती है और वो वीवीपैट बदल देते हैं, उसमें बाद में चिट्ठी डाल देते हैं बीजेपी की। और दूसरा रहा सवाल हमारे राहुल शिवाले साहब का, तो राहुल शिवाले साहब आप खुद चीता कैम्प जाके ये सर्वे कर लीजिएगा, लोगों से पूछ लीजिएगा, हमारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक यूपीएससी कॉलेज नहीं है इधर, एक अस्पताल NICU नहीं है, ICU नहीं है। कई सालों से कई नगर सेवक, कई MLA, कई लोग आए, सिर्फ अगर काम किया है तो हमारे प्रोफेसर जावेद खान ने, जो कांग्रेस से थे, उन्होंने कब्रिस्तान बनाया। यहाँ पर पानी की बड़ी पाइपलाइन जावेद खान साहब के ज़माने से हुई। उसके बाद सिर्फ लोगों ने अपना बंटवारा करने की कोशिश करी लेकिन महाविकास आघाड़ी जो बनी है, इसको ताकत दो, हिम्मत दो। यही तुम्हारी ताकत है, वंचित वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है और अदर पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है। महाविकास आघाडी को आगे बढ़ाओ, ताकि यही टक्कर ले सकती है बीजेपी से। खला या टायमाला तुम्ही बघणार हे सत्ता इंडियाची होणार आहे, महाविकास ची सरकार होणार आहे, आणि महागाईचं तर सर्वच बोलत आहे। आता शिवसेनाचा अस्सल भगवा कलर ते लोक बघणार की असली शिवसेना कोण आहे, आणि आम्ही तारखेचा 4 जूनच्या तारखेला तुम्ही बघा सत्ता पतली होणार आहे, इंडिया आघाडीची सरकार येणार आहे। मला एवढंच बोलून अपने जो उम्मीदवार है अनिल देसाई साहब, शुद्ध चारित्र के, उच्च विद्या विभूषित और स्थानीय लोकाधिकार समिति महासंघ के वो जनरल सेक्रेटरी, कई साल से वो काम कर रहे हैं और कामगार क्षेत्र उनका, खास करके कामगार क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। यहाँ जो अपना जो मतदार संघ है दक्षिण मध्य मुंबई, यहाँ पे आने वाली आस्थापना HPCL, BPCL, RCF, इंडियन ऑयल, BARC, ऐसे कई आस्थापनों में उन्होंने कर्मचारी वर्ग का मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो ट्रॉम्बे है, ट्रॉम्बे का जो जेटी का इशू था, उसमें भी उन्होंने, देसाई साहब ने काम फॉरवर्ड किया था, उन्होंने लेटर दिया था, उससे काम आगे बढ़ा है। अभी देखा जाए तो देसाई साहब का इधर वो उस वक्त यहाँ ट्रॉम्बे आने का कोई मतलब ये नहीं था, फिर भी उन्होंने ये ट्रॉम्बे जेटी के लिए लेटर दिया था और काम आगे बढ़ रहा है। और आपने जैसे कि साउथ इंडियंस है, यहाँ से चितागंज से जाने वाले जो यात्रा पे जाते हैं, उनको भी लेटर्स वगैरह वो इशू करते थे, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और आप कंपैरिजन करेंगे उम्मीदवारों के, तो अपने उम्मीदवार एक चारित्रवान का उम्मीदवार है, और आप अपोजिट साइड में देखेंगे तो अभी जिन्होंने महिलाओं पे अत्याचार करके फिर उनको ही अंदर डालने का जो प्रयास किया है, वो बेचारी महिला 2 साल के बाद बाहर आई है। सच तो जल्दी बाहर आएगा और जल्दी इसका रिजल्ट आपने को 4 जून को पता चलेगा। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।